So hey everyone, welcome to our channel Simplicology. In this lecture, we will discuss about the beta-lactam antibiotics. हम इस वीडियो में beta-lactam antibiotics के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम सबसे पहले स्टडी करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद में beta-lactam एंटीबायोटिक्स, उसके क्लासिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को. तो लेट्स बिगिन विथ एंटीबायोटिक्स. So, according to its definition, antibiotics, these are those agents which are obtained from one microorganism and which kill or inhibit the growth of other microorganism. इसको समझने के लिए आप एज्यूम करिए कि ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. इसके कल्चर के थ्रू और इसके कल्चर से हम एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन करेंगे और ये जो एंटीबायोटिक्स है ये फिर जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि पैथोजेनिक है, जो कि डिजीज कॉजिंग है, उसको इनहिबिट करेंगे या फिर उसको डायरेक्टली किल करेंगे. इनहिबिट करेंगे इन द सेंस मीन्स क्या, उसके ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, और किल करेंगे मतलब डायरेक्ट उसको खत्म ही कर देंगे. ये हो गया एंटीबायोटिक्स. अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या है कि जो एंटीबायोटिक्स में बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होगी, जो एंटीबायोटिक में बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होगी, ये जो बीटा लैक्टम रिंग देख रहे हैं आप, ये वाली बीटा लैक्टम रिंग, ये बीटा लैक्टम रिंग जिस भी एंटीबायोटिक्स में प्रेजेंट होगी उस एंटीबायोटिक्स को हम कहेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. अब ये एंटीबायोटिक्स जो है दे आर बैक्टीरियोसाइडल. बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरियोसाइडल मीन्स व्हाट. मैंने जैसे पहले कहा कि एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करेंगे या फिर उसके ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे. तो जब किल करेंगे तो उसको हम कहेंगे बैक्टीरियोसाइडल. मीन्स व्हाट कि ये एंटीबायोटिक्स है जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली किल करेंगे, उसके ग्रोथ को इनहिबिट नहीं करेंगे. जब किल करेंगे तो उसे हम कहेंगे बैक्टीरियोसाइडल. बैक्टीरियोसाइडल. और जब वो उसके ग्रोथ को अगर इनहिबिट करते हैं, बीटा लैक्टम तो नहीं करेंगे लेकिन कोई अदर एंटीबायोटिक्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड, तो उस एंटीबायोटिक को हम कहेंगे बैक्टीरियोस्टैटिक. बैक्टीरियोस्टैटिक. लेकिन इन केस ऑफ बीटा लैक्टम दे आर बैक्टीरियोसाइडल. दे आर बैक्टीरियोसाइडल. बस समझ गए. तो बढ़ते आगे. नाउ लेट्स गो थ्रू द इट्स क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से वो भी डिफरेंट, उसके अंदर भी डिफरेंट मेजर ग्रुप्स भी है और माइनर ग्रुप्स भी है. जो मेजर ग्रुप्स है वो है, उसके एग्जांपल है पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पिरिन. एंड देन जो माइनर ग्रुप है मोनोबैक्टम और कार्बापेनम. मेजर और माइनर ग्रुप में कहने का मतलब इधर ये है कि पेनिसिलिन और सेफेलोस्पिरिन का मोस्टली यूज किया जाता है. दे आर कॉमनली यूज्ड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. लेकिन मोनोबैक्टम और कार्बापेनम का बहुत ही कम इनको देखा जाता है कि इनको यूज किया जाता है. होता है, इनका भी यूज होता है लेकिन इतना लार्ज स्केल पे नहीं होता है जितना पेनिसिलिन और सेफेलोस्पिरिन का होता है. दिस आर द फोर क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, और उसमें से दो जो मेजर क्लास है वो पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन है. मीन्स ये इंपॉर्टेंट है. समझ गए. तो पेनिसिलिन के इंट्रो को हम स्टडी करेंगे अभी. पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम, मोनोपेनम, वन बाय वन हम इंडिविजुअली ग्रुप को हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले है पेनिसिलिन. पेनिसिलिन इट वाज द फर्स्ट बीटा लैक्टम और कह सकते हैं फर्स्ट एंटीबायोटिक्स विच वाज यूज्ड क्लिनिकली इन 1941. 1941 में इसको सबसे पहली बार यूज किया गया. और इसको जो ओरिजिनली जिसको ऑब्टेन किया जाता है, ओरिजिनली फर्स्ट टाइम जिसको इससे ऑब्टेन किया गया वो था पेनिसिलिन नोटाटम. इसी से हमने, इसके कल्चर से हमने पेनिसिलिन को ऑब्टेन किया. लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में कमर्शियली इसको ऑब्टेन किया जाता है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से. पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, इट दे बोथ आर, दिस बोथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फंगाई. ये फंगाई है, पेनिसिलियम नोटाटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम. इसके थ्रू हम पेनिसिलिन को ऑब्टेन करते हैं. और जो पहला पेनिसिलिन जिस बोला तो पेनिसिलियम नोटाटम से हम जिससे ऑब्टेन किया वो है पेनिसिलिन जी. जैसे आप देख सकते हो पेनिसिलिन नोटाटम, इससे हमने ऑब्टेन किया पेनिसिलिन जी को. पेनिसिलिन जी ये पहला पेनिसिलिन कह सकते हैं हम. पेनिसिलिन मैंने कहा एक ग्रुप है, इसमें कई सारे मेंबर्स हैं. तो सबसे पहला जो मेंबर है वो है पेनिसिलिन जी. इसे हम प्रीकर्सर भी कह सकते हो क्योंकि ये पहला ही पेनिसिलिन है, पहला पेनिसिलिन, फर्स्ट पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी. अब इसकी जो केमिस्ट्री है पेनिसिलिन की वो आप देख सकते हो. इसमें सबसे पहले थाजोलिडिन रिंग जो कि इसको डिस्टिंक्टिव बनाती है दूसरे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से.
वो है थायाजोलिडिन रिंग। दिस इज अ थायाजोलिडिन रिंग। ओके, ये थायाजोलिडिन रिंग फ्यूज होती है बीटा लैक्टम रिंग से। ओके, सेकेंड जो रिंग है वो बीटा लैक्टम रिंग है। और हाँ, ये बीटा लैक्टम रिंग में एक्स बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसे हमने मार्क किया एक्स से। ओके, ये एक्स जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये बहुत ही सेंसिटिव है और इसको हमें प्रोटेक्ट करना है किससे? पेनिसिलिनेस से। पेनिसिलिनेस, पेनिसिलिनेस क्या है? दिस इज द एंजाइम विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम एंटीबायोटिक एक्टिविटी। मतलब क्या कि जो पेनिसिलिनेस है, ये एंजाइम है, ये प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा? जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हमें किल करना है या फिर उसके ग्रोथ को इनिबिट करना है। इन केस ऑफ बीटा लैक्टम हमें किल ही करना है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? पेनिसिलिनेस एंजाइम को सिंथेसाइज करेगा एज अ डिफेंड मैकेनिज्म। और ये पेनिसिलिनेस क्या करेगा? ये जो एक्स बॉन्ड है इसको ब्रेक करेगा। अब आपको मैंने बताया था कि बीटा लैक्टम जो रिंग है वो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट रिंग है। अब वही रिंग का बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाएगा तो मतलब वो रिंग ब्रेक हो जाएगी। रिंग ब्रेक हो जाएगी मतलब क्या है? एंटीबायोटिक एक्टिविटी खत्म। हमें ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेफ हो जाएगा और एंटीबायोटिक्स एक्टिविटी नल, कुछ दिखेगी नहीं हमें। हाँ, अब इसकी जो डोज कैलकुलेशन है पेनिसिलिन जी का, वो हम वो यूनिट में होते हैं, मतलब 1 यूनिट। और ये जो 1 यूनिट है इज इक्वल टू 0.6 माइक्रोग्राम। ये डोज कैलकुलेशन करना पड़ता है जब इसके प्रिपरेशन के टाइम, तो ये यूनिट में कैलकुलेट करते हैं इसे। और यस, 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.6 माइक्रोग्राम ऑफ पेनिसिलिन जी। प्रॉपर्टीज ऑफ पेनिसिलिन जी। ओके, हम इसे इसके डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पेनिसिलिन जी जो है ये प्रिकर्सर है। इसको ही इसके अंदर चेंजेस कर कर, इसके स्ट्रक्चरल चेंज, इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस कर कर, प्रॉपर्टीज चेंज कर कर हमने डिफरेंट पेनिसिलिन मेंबर हमने ऑब्टेन किया है जो कि सुपीरियर देन प्रियोर, मतलब जो सुपीरियर है पहले से, जो पहला एंटीबायोटिक्स है। तो ऐसे करते करते डिफरेंट पेनिसिलिन के भी कई सारे मेंबर आज हम मार्केट में देख पाते हैं, एम्पोसिलिन, एमोक्सिसिलिन। इसकी प्रॉपर्टीज, पेनिसिलिन जी की जो प्रॉपर्टीज है वो है क्या? दे आर थर्मोलाबाइल। व्हाट दे आर थर्मोलाबाइल मीन्स व्हाट? कि ये जो टेम्परेचर सेंसिटिव है, कि टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो ये कह सकते हैं डिटोरिएट हो जाएगी। ओके, रूम टेम्परेचर पर भी, अगर रूम टेम्परेचर भी अगर पेनिसिलिन को आप रखते हो तो वो स्टेबल हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, डिटोरिएट हो जाएगा। एसिड लेवल मीन्स व्हाट? कि आप इसे ओरली नहीं ले सकते, क्योंकि ओरली अगर लेंगे तो हमारे डाइजेस्टिव जीआईटी में डिफरेंट एसिड्स होते हैं और ये एसिड क्या कर सकते हैं? इसको डिग्रेड कर देंगे, इसको डिग्रेड कर देंगे, तो हम इसे ओरली नहीं ले सकते। तो ये कारण है कि हम इसे पेनिसिलिन जी को इंट्रावेनसली या फिर इंट्रामस्कुलरली एडमिनिस्टर करते हैं। यस, नेक्स्ट वन इज व्हाट? वाटर सॉल्युबल। दे आर हाईली वाटर सॉल्युबल। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसकी, पेनिसिलिन जी की। और जैसे मैंने कहा कि सॉल्यूशन फॉर्म जो है दे आर थर्मोलाबाइल, तो सॉल्यूशन फॉर्म डिटोरेट रैपिडली एट रूम टेम्परेचर। तो यही कारण है कि इसको हम फ्रीजर में रख सकते हैं। इसका जो स्टोरेज कंडीशन है वो फ्रीजर के दायरे में है, फ्रीजर में हम इसे रखते हैं। ओके, नो यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का जो मैकेनिज्म एक्शन है, अब इसमें ऐसा नहीं कि पेनिसिलिन जी का ही मैकेनिज्म एक्शन है, नहीं। जितने भी मेंबर्स है पेनिसिलिन ग्रुप के, उन सब मेंबर्स का एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि दे आर सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर, या फिर कह सकते हैं उसकी सेल वॉल सिंथेसिस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सेल वॉल सिंथेसिस की जो प्रोसेस है, दे आर द इंटरप्टर ऑफ दैट प्रोसेस। मतलब वो सेल वॉल सिंथेसिस प्रोसेस को इंटरप्ट करेंगे या फिर उसको रोक देंगे। अभी कैसे रोकेंगे, वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है कि पेनिसिलिन, मैं इसको जूम कर कर आपको बताता हूँ कि ये जो पेनिसिलिन है, ये सपोज दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये स्ट्रक्चर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। आउटसाइड है सेल वॉल, उसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन, और अंदर जो है इसके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। जो जेनेटिक मटेरियल है वो फ्रीली अवेलेबल होता है साइटोप्लाज्म में। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है एक बैक्टीरिया का, सपोज करिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि सपोज दिस इज द पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन है। अब पेनिसिलिन क्या करेगा? यहाँ पर आएगा और इधर जो सेल मेम्ब्रेन पर किसके? बैक्टीरिया के पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा? एक्ट एज अ रिसेप्टर। वो एक रिसेप्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसके अंदर प्रेजेंट होती है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में। अब ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से पेनिसिलिन बाइंड होगा, क्या होगा? बाइंड होगा। तो यहाँ पर आकर
ये यहाँ पर आकर ऐसा यहाँ पर आके ये बाइंड हो जाएगा, इधर इस पोजीशन पे बाइंड हो गया। अब बाइंड होने के बाद में क्या करेगा, इस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के अंदर ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब ये ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को इनिबिट करेगा। अब ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को इनिबिट करने का कारण ये है कि ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस लिंकिंग ऑफ द यूनिट विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। ये जो क्रॉस लिंकिंग जो होती है, क्लोज नाइट स्ट्रक्चर जो सेल वॉल के अंदर जो प्रिपेयर होता है, वो किस कारण होता है कि ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम की वजह से होता है। अब जब पेनिसिलिन इस एंजाइम को इनिबिट करेगा तो ये एक्टिविटी मिलेगी कि आपको क्लोज नाइट स्ट्रक्चर की नहीं मिलेगी। मीन्स व्हाट, जो यूनिट जो बाइंड हो रहे हैं एक दूसरे से और जिनके बाइंडिंग होने की वजह से सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है वो नहीं होगा। जब पेनिसिलिन पेनिसिलिन बाइंडिंग से प्रोटीन से बाइंड होगा और फिर ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को इनिबिट करेगा, तब ये एक्टिविटी जो ट्रांसपेप्टिडेज के एंजाइम की एक्टिविटी वो रुक जाएगी और यस फिर सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगा। और ये जो इनट ये अंदर का जो मटेरियल है, अंदर का जो ये मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल, वो बर्स्ट हो जाएगा। ओके, बर्स्ट हो जाएगा और वो बाहर आ जाएगा। इससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया है पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो किल हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यस, आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में हम फिर इसके डिफरेंट एग्जाम्पल देन सेफालोस्पोरिन क्लासेस फिर मोनोबैक्टीरियम कार्बापेनम को डिस्कस करेंगे। फॉर दैट प्लीज फॉलो एंड इफ लाइक द वीडियो प्लीज शेयर with your friends and yes don't forget to like. Thank you so much.